राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल रीना दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? खाई अच्छे से बेचो। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मेरे काम हो गए हैं। एक्चुअली मैं किचन में हूँ नहीं तो मेरे कुछ काम नहीं है। सुबह दीदी से ही मैंने चाय खाना सब ले लिया था, बना दिया था मैंने। देखिए यहाँ पे सो रहे हैं मेरे भैया। अभी हो रहे हैं 10:30 और देवांश अभी तक नहीं उठा है। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरे सभी काम हो चुके हैं, कपड़े सुखा के आ गई हूँ। रूम सेट कर दिया था, अभी कपड़े जो भी सूखे हैं वो सब फोल्ड करने हैं। आई नो, पता नहीं यार, मैं बहुत लो फील करती हूँ इन दिनों, सही बता रही हूँ। पूरी खाली हो जाती हूँ ना, दिमाग किचन सब जगह से बैठ जाती हूँ तो मेरा मन ही नहीं करता कुछ करने का। मेरा दिमाग रह के पुरानी चीज़ों में जाता है। पता नहीं, एक नेगेटिविटी फैल जाती है मेरे आसपास। मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मेरा मेरा मन कुछ करने का ही नहीं कर रहा अभी। तो ऐसा लगता है बैठे रहो पड़े रहो जैसे भी हाल में। और आज देवांशी का टेस्ट है, भगवान अच्छे से दे दे, अच्छे से हो जाए इसका, क्योंकि याद तो करवाया था। अभी से कितना याद है, ये एक बड़ा टास्क है। साड़ी में पिन भी नहीं लगाया, मेरा नहीं मन करता है कुछ करने का। स्कूल गई थी फिर आके चेंज कर ली, तो ऐसा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बट जान दो, मुझे किसी से कोई शिकवा कुछ गिला नहीं है, किसी से भी नहीं कंप्लेन करनी है। ऐसे ही कल हम हमारी शादी की बात कर रहे थे। इनकी जो शादी हुई है, वो भी फोर्सफुली हुई है, मेरी भी, मतलब हम लोगों के पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती बोलना चाहिए ऐसा करके कि ज़बरदस्ती हम लोगों की शादी करवाई है। मैं एग्री नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के एज डिफरेंस में 7 ईयर्स का डिफरेंस है। जो मुझे एज गैप बहुत लग रहा था उस टाइम पे भी, आज भी लगता है, बट अब इट्स ओके, सब ठीक है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, कोई शिकायत नहीं। बट उस टाइम पे जो मैं लड़ रही थी मेरे लिए, क्योंकि दिल्ली से नागपुर बहुत दूर है, ठीक है, अप एंड डाउन का बहुत प्रॉब्लम, बहुत इशू होता है, ये आज भी है। उस टाइम पे मेरे पापा ने बोला था नहीं होगा, मैं हूँ, मैं करूँगा, कोई तेरा साथ नहीं देगा, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने भी एग्री किया। मैंने ना 7 डेज़ तक मेरे लिए लड़ी रही। मेरे पापा ने खाना वाना सब छोड़ दिया, ना बात करते थे, बहुत अपसेट रहते थे, बहुत लो फील करते थे, किसी से बात नहीं, मुझसे तो करते ही नहीं थे, ना खाना खाते थे कि नहीं तुम शादी कर लो कर लो। तो फिर मैंने कहा, फिर मैं प्रेशर में आ गई। एक होता है ना यार, देखो मेरी मम्मी भी ऐसी थी और मेरे पापा जो एक हंसते बोलते थे मेरे से, उनने भी कट कर लिया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि मैं ये बोलूँगी कि अगर आप कोई फ़ैसला लेते हो तो उस पर अड़े रहो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उस फैसले पे टिकी होती है। मुझे रियलाइज़ होता है, उनके लिए भी होता है। हंसू इसलिए आ रही है, मुझे बुरा लग रहा है कि अगर दो लोग नहीं चाहते उस रिश्ते में बनना तो आप ज़बरदस्ती मत करो मेरे अकॉर्डिंग। अब भाई देखो, शादी हो गई, रिश्ता तो निभाना ही है, बट उस टाइम पे जो मेरी थिंकिंग प्रोसेस था वो सही था। आज मैं नहीं चाह पाती हूँ मेरे घर, बहुत सारे रीज़न हैं। अगर आप दिल्ली में होते लोकली, ठीक है, पास के पास था, हर छोटे बड़े काम में आप जाते आते। देखो अपने यहाँ रहने से एक अलग होता है। मैं यहाँ से जाती हूँ ना, मुझे मेरे घर में मेरा वो फील नहीं आता, मुझे वो घर मेरा लगता ही नहीं है, सही बताऊँ। पता नहीं क्यों मैंने कट कर लिया है, जो भी बोलो। मेरे को अपनी वाली फीलिंग आती नहीं उस घर से। हाँ, माँ बाप है मेरे, मेरा भाई है, पता नहीं उससे भी नहीं आती, मेरे भाई से भी। सब पापा भी मुझे गैर से लगते हैं, कभी कभी लगता है मेरे पापा हैं, कभी कभी मैं ये सोचती हूँ ये मेरे भाई पापा हैं क्या, क्योंकि पता नहीं एक क्वेश्चन मार्क आ गया है हमारे रिश्तों में। मुझे वो फील नहीं आता। अब जैसे इस घर में आता है, कभी कभी यहाँ के लोग भी जब अपना बिहेवियर चेंज करते हैं ना, तो फिर यहाँ पे भी मेरे को घुटन होने लगती है। ऐसा लगता है यार मेरा तो कुछ भी नहीं है कहीं पे, ना मैं यहाँ की हूँ ना मैं वहाँ की हूँ, मैं हूँ क्या। रही बात इनकी, ये अच्छे हैं, ठीक है, बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकती और मुझे नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वो गलत हो जाएगा।
और रही बात देवांश की, हमारी लाइफ बिल्कुल अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मैं ये नहीं बोलती बहुत गलत है, बहुत जुड़ी है। मेरी एक प्यारी सी बेटी है, मेरा एक प्यारा सा बच्चा है। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, जैसा भी है ना बहुत अच्छा है। अगर ये ऐसा नहीं होता ना तो शायद हमारी लाइफ कुछ और होती। एक देवांश की वजह से हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। आपको नहीं समझ आएगा। कहते हैं ना जिस पे बीतती है वो समझता। मेरा बच्चा है तो मुझे जो तकलीफ़ है वो मैं समझती हूँ। मुझे नहीं लगता आप जो मुझसे रिलेट, मैंने कहती हूँ मुझसे कोई रिलेट भी करे, भगवान नहीं कभी मेरी जैसी औलाद किसी को मत देना, नहीं देना। बच्चा दो, अच्छा दो, स्वस्थ दो, हर चीज़ से अच्छा हो, दिमाग से, शरीर से, हर तरीके से। किसी को नहीं देना जैसा मुझे, क्योंकि ये जो तकलीफ़ है ना, आप अपने बच्चे को बड़ा होते तो देख रहे हो, बैठ रहा है सब कुछ, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो बोलता नहीं है, वो चलता नहीं है। उसे भूख लगी है, पानी लगी है, मैं दूंगी तो ही पिएगा। अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। अपने औलाद को इस तरह देखना बहुत मुश्किल है किसी भी पेरेंट्स के लिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी। मुझे बहुत बुरा लगता है, ये दिन मुझे बहुत गंदे लगते हैं, क्योंकि मैं मेरे कमरे में सिमट जाती हूँ ना तो मैं पुरानी चीज़ों में चली जाती हैं। फिर मुझे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। शायद मेरी शादी का फ़ैसला गलत था, शायद मेरा यहाँ आना गलत है, इनके संग शादी भी वो गलत है। क्योंकि जिस चीज़ को आप नहीं करते हो वो चीज़ आपके संग होती है, तो फिर चीज़ें, एक फ़ैसला गलत होता है फिर सारे फैसले गलत हो जाते हैं। मुझे बोलते हैं लोग अपने अपने कर्मों के फल हैं, बट मुझे नहीं याद है गाइस, मुझे तो नहीं याद है मैंने कभी किसी के संग बुरा किया होगा। मेरी खुद की लाइफ इतनी बुरी कि मैं किसी के संग बुरा करूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी मेंटली डिस्टर्ब है। मेरे पापा, मेरी बुआ जी ने हम लोगों को पाला है जैसे भी पाला है। यार जब कोई तकलीफ़ में है तो वो दूसरों को तकलीफ़ कैसे दे सकता है, मुझे नहीं समझ आता। और रही बात, मेरे बच्चे को बोलते हैं उसके कर्म होंगे, बेचारे ने कर्म किए ही नहीं। वो तो हुआ 3 दिन अच्छा रहा, उसके बाद अगर किसी की लापरवाही को उसके कर्म बताए जाते हैं तो वो गलत है। एक डॉक्टर की गलती की वजह से मेरा बच्चा ऐसा हुआ तो मैं उस डॉक्टर को ब्लेम करूँगी। फिर मैं मेरी किस्मत को भी दोष दे रही, तो मेरी किस्मत ही ऐसी होगी। भगवान ने तो मुझे अच्छा खासा ही दिया था, अब डॉक्टरों ने उसे ऐसा कर दिया तो उनकी गलती है ना। मेरे बच्चे की क्या गलती है, हमारी क्या गलती है। और वो डॉक्टर ऐसे थे कि वो हमारे फैमिली बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। नहीं तो ये बोलते हैं लड़ते हैं हम लोग, क्या लड़ना यार, नहीं लड़ सकते ना, किस्मत से नहीं लड़ सकते। और लड़के, मुझे नहीं लगता किसी के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करके कुछ मिलेगा। मेरा बच्चा तो गया है, मेरा बच्चा तो वापस नहीं मिलेगा ना मुझे अच्छी कंडीशन में। बात फैमिली की करते हैं, बट कोई नहीं समझता। मेरी फैमिली समझती है, मैं तो नहीं कहूँगी कि मेरी फैमिली में कोई समझता हो, या फिर समझते भी हो तो वो तकलीफ़ नहीं समझ सकते ना जो हमें होती है एज अ पेरेंट्स। मैं ये नहीं बोलती इनको नहीं होती, इनको भी होती है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मेरा निकल जाता है, बस फ़र्क इतना है। और रही बात मेरी बेटी की, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, भगवान उसको अच्छा रखे। मेरा भैया है बहुत क्यूट है ना, बहुत प्यारा है, इसकी एक स्माइल सब दर्द भुला देती है। तो सब स्माइल करता है ना, बहुत प्यारा लगता है। कुछ ज़्यादा इफेक्ट कर दिया, इंसान रोना आ जाता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बट मुझे समझ आया ना मेरे संग इतना बुरा क्यों। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत होती हैं, कोई नहीं यार, समय निकल जाएगा, दिमाग अच्छा हो जाए, मैं तो यही प्रे करती हूँ। जैसा भी अच्छे से रहे मेरे पास, जो भी है मुझे एक्सेप्ट है, तो ऐसी है लाइफ। ये दिन मुझे बहुत काटते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। भगवान किसी के संग ऐसा नहीं करे, समझ सकते।
श्री शिवाय नमः शुभम राम राम। वीडियो नहीं बोलना है। ओके बाय बाय, राम राम।